तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, ये पॉइंट दे रखा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। दो लाइन्स दे रखी है, मतलब अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक, तो इस वाली लाइन का पॉइंट तो अपने को मालूम ही है, यदि इसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को मालूम चल जाते हैं तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे अपन। तो देखें, इस वाली लाइन को अपन L1 बोल दें, इस वाली लाइन को L2 बोल दें, है ना। इस वाली लाइन L1 के पैरेलल, है ना, कोई वेक्टर यदि अपन इस तरह से बनाए, इसको मैं वेक्टर ए बोल देता हूँ, और L2 के पैरेलल, है ना, L2 के पैरेलल यदि अपन कोई वेक्टर बनाए जो कि वेक्टर बी हो, तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, है ना, कौन सा वेक्टर हो जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। डायरेक्शन मैंने ए क्रॉस बी का बनाया है, चलिए इसको यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, ताकि राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकें। हालांकि इसमें राइट हैंड थंब रूल की जरूरत नहीं है, अपने को तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में आए चाहे नीचे के डायरेक्शन में आए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, है ना, इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, जिसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, है ना। ए जो है वेक्टर, ये क्या है, 2i माइनस 3j प्लस के, और बी, है ना, ये क्या है, -3i, है, डायरेक्शन रेशियो नीचे से उठा रहे हैं अपन डिनोमिनेटर से, प्लस 2j प्लस 2k, है ना। ए क्रॉस बी अपन निकाल ही सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं, i j k 2 -3 1 और -3 2 और 2, तो i क्रॉस b जो है वो क्या आ जाता है, -8 i -7j माइनस, नहीं ये लास्ट वाली माइनस है, -5k। ठीक, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं अपन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x -1, है ना, ये वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं अपन, अपॉन -8 इजिकल टू y + 1 अपॉन -7 और इजिकल टू z -3 अपॉन -5, है ना। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ये वाले डायरेक्शन रेशियो अपन ने a क्रॉस b के लिए, b क्रॉस a के भी लेते, उससे फर्क तो पड़ता नहीं, है ना। डायरेक्शन रेशियो का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। इनफैक्ट इसी लाइन में अपन थ्रू आउट जो है -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो लाइन की इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपने को 3D स्पेस में दे रखी है अलग अलग फॉर्म्स में, और अपने को डायरेक्शन रेशियो निकालना है इन लाइंस का। तो इस क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या है कि हमको, जैसे लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना मतलब इस वाले फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, x - x0 अपॉन a माइनस इजिकल टू y - y0 अपॉन b इजिकल टू z - z0 अपॉन c, ना, इस वाले फॉर्म में। ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिखा है अपन ने, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, l m और n, है ना, किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो अब करते हैं एक करके। ये पार्ट क्या दे रखा है, 3x - 2 इजिकल टू 5y + 3 इजिकल टू z - 1। तो इसमें देखें x, y और z में, है ना, x और y के साथ में ये टर्म आ रही है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y के साथ में कोएफिशिएंट जो है उसका 1 रहता है। इसको यदि चेंज करना हो तो क्या करेंगे अपन, है ना, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये, है ना। इसको ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, y + 3/5 अपॉन 1/5, और ये z - 1 अपॉन 1। तो डायरेक्शन रेशियोज, है ना, इजिकल टू करके तो लिखते नहीं अपन, है ना। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/3, 1/5 और 1। और चूंकि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो इन टर्म्स के प्रोपोर्शनल है, तो अपन चाहे तो इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको, है ना, सिंपल इंटीजर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन हट जाएगा। तो इसको यदि अपन 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, है ना। दोनों ही टर्म्स करेक्ट हैं, एक ही बात है। बी पार्ट क्या दे रखा है, 2x - 1 इजिकल टू 3z + 2, और फिर सेपरेटली एक दे रखा है y इजिकल टू 2, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, y - 2 इजिकल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन अपन ने
है ना, एक दो वीडियो पहले भी देखी थी। पहले तो ये वाला जो पोर्शन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ऊपर नीचे यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 2/3 अपॉन 1/3। ठीक, जब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरह से करते हैं, है ना, y माइनस 2 अपॉन 0, है ना। ये फॉर्म अपन पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि इसमें है ना कोई भी दो टर्म्स अपन ले लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। 0 से ये लेफ्ट साइड वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 हो गया। अच्छा, ये वाली इक्वेशन जो है ना, देखने में कैसी लगेगी, है ना, एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी जगह बनाते हैं। पहले तो अपन डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं इस लाइन के, है ना, क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू 1/2 1/3 0। चाहे तो इसको इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 2 0, है ना, एक ही बात है। और इस 0 का सिग्निफिकेंस क्या है, ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, है ना। इसको विजुलाइज करते हैं जरा, 3D स्पेस बनाते हैं। तो ये 3D स्पेस बना लिया अपन ने, एक्स वाई जेड, जिसमें y की वैल्यू हर केस में क्या है, 2 के बराबर, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 पे, है ना, आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें। एक प्लेन यदि मैं बना दूं कुछ इस टाइप से, है ना, 2 के हाइट पे मैंने एक प्लेन बना दिया, आप देख लें ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या है, 2, है ना, जो कि y के कोऑर्डिनेट्स हैं, लगातार y की वैल्यू हर केस में 2 के बराबर ही रहेगी। तो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली इस वाले प्लेन में है, आप देख लें कुछ इस टाइप से होगा इसका डायरेक्शन जो भी है। ये जो येलो वाला जो मैंने प्लेन बनाया, ये लाइन इस पे है, और ये आप देख ही सकते हैं, है ना, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये लाइन एक्स वाई प्लेन में नहीं, एक्स जेड प्लेन में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है। y इज इक्वल टू 2 वाला जो प्लेन है ये वाला, है ना, इसमें है ये लाइन। ठीक, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट, है ना, अपने को दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन क्या दे रखी है, y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या दे रखी है, x प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस में x को आइसोलेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कॉमन है। x जो है वो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पे x क्या है, माइनस 2z। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या इक्वेशन हो गई, x इज इक्वल टू, है ना, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 और इज इक्वल टू माइनस 2z। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं अपन, तो एक तो 1/2 नीचे आ गया, और ये माइनस साइन भी इसको नीचे ले जाए, ये तो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल टू 1 2 माइनस 1/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 माइनस 1। ठीक, ये आपके आंसर।